आप देख रहे हैं क्यूरियस क्राइम्स। दिन था 8 मार्च 2022। जगह थी यूपी का अलीगढ़। अलीगढ़ जिले में सुबह 4 बजे के आसपास एक महिला की लाश बहुत ही खतरनाक हालत में मिलती है। उस महिला का पहले कत्ल किया गया था बहुत बेरहमी के साथ, और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जला दिया गया था। लाश तकरीबन 95% से ऊपर जल चुकी थी। स्थानीय लोगों ने जब ये भयानक दृश्य देखा तो उनकी रूह कांप गई। उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। जल्द ही स्थानीय पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और छानबीन को शुरू कर दिया जाता है। यह बिल्कुल साफ था कि उस महिला की हत्या कर दी गई थी। तो पुलिस अपनी शुरुआत एक अज्ञात व्यक्ति के अनुसार मर्डर के मामले के अकॉर्डिंग शुरू कर देती है। कौन थी ये महिला, इसकी इतनी बेरहमी से क्यों हत्या कर दी गई, आखिर ऐसा इसने क्या किया था, और कौन था वह इंसान जिसने इसकी हत्या की थी, जानते हैं पूरा मामला। अगर आप क्राइम वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी का मिर्ज़ापुर इलाका, आप लोगों ने ज़रूर ये नाम सुना होगा। मिर्ज़ापुर इलाके पे एक सीरीज़ भी बन चुकी है जो कि काफ़ी फेमस हुई थी। तो यूपी के मिर्ज़ापुर इलाके में, जैसा कि मैंने बताया, एक महिला की लाश मिलती है जली हालत में। इस महिला का नाम था प्रिया। यह महिला वैसे तो रहने वाली थी यूपी के अलीगढ़ की, मगर इसकी शादी राजपाल नाम के एक व्यक्ति से हुई थी जो कि मिर्ज़ापुर का रहने वाला था। इस कहानी को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे की स्टोरी बताना चाहूँगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। राजपाल एक व्यक्ति था जो कि 38 साल का था। वो मिर्ज़ापुर के इलाके में रहता था। राजपाल की 2 बहनें थीं और एक माताजी थी। उसके पिताजी की मृत्यु लगभग 6 साल पहले हो चुकी थी। अब वह सिर्फ 4 लोगों का परिवार था, जिसमें था राजपाल, उसकी 2 छोटी बहनें और उसकी माँ। राजपाल एक काफ़ी मेहनती इंसान था जो हमेशा काम धंधे की तलाश में इधर से उधर जाता रहता था। राजपाल का जो काम था वह ठेकेदारी करता था। ठेकेदारी में जैसे घर बनाना, मिस्त्री का काम करना, सफ़ेदी करना, इलेक्ट्रिशियन का छोटा मोटा काम करना, नल वगैरह लगाना, पाइपलाइन लगाना, पानी का काम करना, इस तरह के वो छोटे मोटे काम का ठेका लेता रहता था। कुछ आसपास से 1-2 मजदूर भी वो अपने साथ रख लेता था। तो इसी तरह वो अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। उसने बहुत कड़ी मेहनत करी और अपनी दोनों बहनों की पहले शादी कराई। उसके बाद उसने अपनी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिया। वैसे तो कई सारे रिश्ते आए, मगर एक रिश्ता था प्रिया का, जो कि अलीगढ़ की रहने वाली थी। प्रिया दिखने में बेहद खूबसूरत, बेहद आकर्षक, और उसकी उम्र मात्र 28 साल थी। शादी की बात आगे छेड़ी जाती है। दोनों परिवार आपस में बात करते हैं और शादी की सगाई, तारीख सब कुछ फिक्स कर दिया जाता है। काफ़ी धूमधाम से इन दोनों की शादी कराई जाती है और शादी के बाद प्रिया राजपाल के साथ उसके घर में आके रहने लगती है। देखते ही देखते शादी को 6-6.5 साल बीत जाते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। मगर यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेना शुरू कर देती है। दरअसल ये जो लड़की थी प्रिया, ये शुरू से बहुत ही हाई-फाई किस्म की थी। हाई-फाई कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिया देखने में बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे शरीर वाली औरत थी। जिस समय सोशल मीडिया पे टिकटॉक बनाना बहुत ही आम बात हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा था। हर तरह का इंसान, बूढ़ा हो या बच्चा हो, उसका दीवाना हो गया था। उसी दौरान प्रिया के पास एक सेलफोन था एंड्रॉयड, जिसके थ्रू उसने टिकटॉक पर अपनी आईडी बनाई और वीडियोस देखना, रील्स देखना शुरू कर दिया। प्रिया ने जब ये नोटिस किया कि लड़कियां बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, बढ़िया सा मेकअप करके अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ और बहुत ही हाई-फाई किस्म की तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल, अपना जीवन जी रही हैं, तो मैं क्यों ना जीऊँ। प्रिया को कहीं ना कहीं ये बात खटकने लग गई थी कि वो भी जवान है, भले ही आज उसके बच्चे हो चुके हैं, 2 बच्चों की माँ थी वो, और उसे कहीं ना कहीं ये बात खटकने लग गई कि मैं भी ये सब कर सकती हूँ, मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं है। प्रिया ने स्टार्टिंग करी, प्रिया ने रील्स बनाना शुरू किया। जब राजपाल मेहनत मजदूरी करने घर से बाहर रहता था तो प्रिया पूरा दिन रील्स बनाती थी। इतना बच्चों पर वो ध्यान भी नहीं देती थी, बस उसका पूरा टाइम रील्स बनाने में जाता था। उसने धीरे धीरे राजपाल को डिमांड करना शुरू किया, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये मेकअप चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मुझे एक महंगा फ़ोन चाहिए। राजपाल ने जैसे तैसे करके उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। देखते ही देखते प्रिया की रील्स काफ़ी वायरल होने लग गई। उसमें कई लोग उसे कमेंट करते, कई लोग उस पर नज़रें डालते, लाइन मारते, उसकी तारीफें करते। इन सब चीज़ों को देखकर प्रिया बहुत खुश होने लग गई। राजपाल घर का खर्चा तो चला रहा था, मगर बहुत मुश्किल से, क्योंकि राजपाल का जो काम था वो उसे सीज़न के हिसाब से मिल जाता था।
जैसे कि आज है तो मिल गया, नहीं है तो उसे कई कई दिन खाली बैठना पड़ता था। मगर जैसे भी वो अपने घर का खर्चा चला रहा था, अपने बच्चों की स्कूल की फीस, घर का पालन पोषण, हर चीज़ वो कर रहा था। मगर उसकी आमदनी इतनी कम थी जिससे प्रिया के ऐशो आराम पूरे नहीं हो पा रहे थे। प्रिया को रील्स बनाने का बहुत ही ज़्यादा गंदा, जिसे बोलते हैं चस्का, जी हाँ, चस्का लग चुका था। रील्स बनाने का, टिकटॉक देखने का, सजने संवरने का, यहाँ तक कि सूट छोड़ के जीन्स पैंट पहनने का, हाई फाई किस्म के कपड़े पहनने का, मेकअप करने का, इन सब चीज़ों का बहुत ही गंदा चस्का लग चुका था। मोहल्ले में जब वो निकलती थी तो लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि उसके कपड़े पहनने में बदलाव आया है। वहाँ पे जितने भी आदमी लोग थे, मर्द लोग थे, जैसे कि दुकान वाले, सब्जी वाला या कोई भी, वो समझ गए थे कि यार ये औरत थोड़ी मस्त मौला है, तो इस पर लाइन बाजी मारेंगे तो ये आराम से सेट हो जाएगी। और वो कुछ थी भी ऐसी, या ये कह लो कि उसने अपने आप को ऐसा बनाना शुरू कर दिया था। प्रिया को ऐसा लगने लगा था कि वो जिसको चाहे सेट कर सकती है, वो इतनी खूबसूरत है। वो कहाँ एक छोटे से घर में शादी करके अभी रह रही है, शादी करना शायद उसकी गलती हो गई है, तो इस तरीके से वो सोच रखने वाली हो गई थी। देखते ही देखते उसने कई लोगों से बात करना शुरू किया, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन का मतलब मोहल्ले में वगैरह में। अब होता क्या है कि धीरे धीरे प्रिया जो पैसे राजपाल से नहीं ले पाती थी, जो उसकी आमदनी कम होती थी, तो वो पैसे वो अपने आशिकों से मांगना शुरू कर देती है। उसने कई सारे आशिक बना लिए, कोई उसका रिचार्ज कराता, कोई उसके लिए गहने ला के देता, कोई उसके लिए मेकअप का सामान ला के देता, तो कोई कपड़े ला के देता। तो इस तरीके से वो हर बंदे का काटना शुरू कर देती है, और बंदे कट भी रहे थे। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला था, क्योंकि वो बोलते हैं ना, पाप का घड़ा जल्द ही भर के फूट जाता है। धीरे धीरे जब इस बात की भनक पूरे गांव से गांव में फैल गई, तो उनमें से कई अच्छे लोग थे जिन्होंने राजपाल को यह सब चीज़ें बताने की कोशिश करी। हालांकि पहले राजपाल इन सब बातों को सीरियस नहीं लेता है, और वो ध्यान से सोचता है कि एक आदमी बता रहा है, दो आदमी बता रहे हैं, धीरे धीरे करके कई सारे लोग बता रहे हैं, तो यानी कि इस बात में कुछ ना कुछ दम है। अब राजपाल सारा सारा दिन परेशान रहने लगा। काम पे यही सोचता कि मेरी वाइफ अभी क्या कर रही होगी, वो मुझे धोखा क्यों दे रही है, ऐसा क्यों कर रही है, इतने लोगों से बात और ये सब चीज़ें क्यों कर रही है, मैं तो हर चीज़ पूरी करता हूँ उसकी। राजपाल ने अब धीरे धीरे परेशान होकर प्रिया पर नज़र रखना शुरू कर दिया। अब राजपाल क्या करता, वह सुबह सुबह काम पर तो निकल जाता, लेकिन प्रिया को बिना बताए वो शाम होने से पहले पहले या तो घर के आसपास ही रहता या छुपकर प्रिया पर नज़र रखता। धीरे धीरे कई दिन बीतते गए। राजपाल ने देखा कि प्रिया कई तरह के अलग अलग लड़कों से बात करती है, उनके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाती है, खेतों में जाती है, घूमती है, मार्केट जाती है। उसने कई बार नोटिस किया कहीं ना कहीं वो खून का घूंट अंदर ही अंदर पिए जा रहा था। दिन आता है 2 मार्च 2022 का। राजपाल फैसला करता है कि आज वो प्रिया से बहुत सही तरीके से बात करेगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करेगा, और वो चाहता था कि मैं उसे एक मौका दूं और वो सुधर जाए, जितना जल्दी हो ये सब काम बंद करे और एक घरेलू औरत की तरह रहना शुरू करे। राजपाल थका हारा काम से घर पर वापस आता है। प्रिया उसके लिए खाना निकालती है। वो बोलता है कि मुझे भी खाना नहीं खाना, पहले मुझे कुछ बात करनी है। बच्चों को सुलाने के लिए वो दूसरे कमरे में भेज देता है और प्रिया से वो सारी चीज़ें बताता है जो उसने नोटिस करी, जो उसने उसे रंगे हाथों पकड़ा, देखा अपनी आंखों से और गांव वालों से सुना। यह सब सुनने के बाद भी प्रिया पर कोई असर नहीं होता। राजपाल को लगा था शायद वो घबराएगी, डर जाएगी कि इन्हें कैसे पता चला, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्रिया बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसकी बात को आंसर करती है कि हाँ बिल्कुल मैं करती हूँ, वो सब मेरे दोस्त है, क्या मैं दोस्त नहीं बना सकती? और तुम मुझ पे शक कर रहे हो मेरे पति होने के बाद भी इन सब की बातों में आके। राजपाल बोलता है कि उनकी बात होती तो एक बार को मैं माफ़ कर देता, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन जो तुम ये कर रही हो ये बहुत गलत है। शुरुआत में तो वो उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करता है और वो उसे मौका देता है कि वक्त है, सुधर जाओ, दोबारा ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दिन बीतते जाते हैं और अब प्रिया बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुकी थी। वो कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी, क्योंकि जो लोग उस पर पैसा खर्च कर रहे थे अंधे बन के, वो उसे और मोटा पैसा देने लग गए थे, और इसी के चलते प्रिया उनको अपने शरीर का शारीरिक सुख उनको दे रही थी। जब ये बात राजपाल तक पहुंचती है किसी के थ्रू, तो राजपाल आग बबूला हो जाता है। वो गांठ बांध लेता है कि आज घर पे जाने के बाद इस चीज़ का फैसला आर पार कर देगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। भले ही वो एक कम कमाने वाला इंसान था, गरीबी के दुख देखे थे उसने, लेकिन वो बहुत इज्जतदार था, समाज में उसकी बहुत इज्जत थी, और इन्हीं सब बातों का वो आज फैसला करने जा रहा था।
वो पिछली बार की तरह फिर से रिया से बहुत रिक्वेस्ट करता है, मनाता है, डांटता भी है, यहाँ तक कि 2 चांटे भी लगाता है। देखते ही देखते भैंसबाजी भयानक लड़ाई का रूप ले लेती है। राजपाल को पता था कि अगर उसने ज़्यादा जोर से यहाँ पे लड़ाई करी तो आसपास के लोग उठेंगे और बच्चे भी उठ जाएंगे। वो प्रिया का हाथ पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने के लिए बोलता है। वो पास के एक खेत में ले जाता है और उससे बस लास्ट बार बोलता है, तुम ये सब छोड़ोगी या नहीं छोड़ोगी। प्रिया बोलती है, मैं अपने बच्चों को लेके साइड हो जाऊंगी, या फिर तुम्हें बच्चे रखने हैं तो रख लो, मेरे को अकेला छोड़ दो, या तो ये शादी तोड़ दो। मैं ये सब नहीं छोड़ने वाली। मेरे को नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है। मेरे वो दोस्त हैं और मैं हमेशा उनके साथ ऐसी ही रहूंगी। बस इतना सुनते ही राजपाल पास में पड़ा एक पत्थर उठाता है और बहुत जोर से एक ही बार में प्रिया के सर को फाड़ देता है। प्रिया बेसुध हालत में नीचे गिर जाती है और थोड़ी देर तक वो वहीं बैठ के उसको मरते हुआ देखता है। राजपाल ने अपने बयान में बताया कि जब उसने प्रिया का मर्डर किया तो उसको ज़रा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि जो औरत मेरी नहीं हुई शादी के बाद वो किसी और का भी घर बिगाड़ेगी, वो कभी किसी की नहीं होगी, तो ऐसी औरत को समाज में रहने का कोई हक नहीं। जब प्रिया की पूरी तरीके से शरीर से जान निकल गई तो राजपाल ने मिट्टी का तेल डालकर उसकी बॉडी को अच्छी तरह भिगा दिया और माचिस से आग लगा दी। थोड़ी देर तक वो वहाँ खड़े होकर देखता रहा और यह सोचता रहा कि अब आगे उसे ज़िंदगी कैसे चलानी है। उसने ये गांठ बांध ली थी कि उसको सज़ा तो मिलेगी, बच्चों का कैसे करना है वो बात उसको बहुत परेशान कर रही थी। एक बार को वो ये भी सोच रहा था कि मेरी माँ है, वो काफ़ी हद तक मेरे बच्चों को संभाल लेगी, लेकिन आज मेरी माँ बूढ़ी है, कल वो रहे ना रहे तो बच्चों का क्या होगा। बस ये चिंता उसे खा रही थी। बाकी उसको सज़ा मिलने का, पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। 8 मार्च को, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिया की लाश जली हुई अवस्था में मिलती है तो स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और थोड़ी सी ही छानबीन के बाद जब पुलिस आसपास के लोगों से बात करती है तो सब लोग बयान में यही बताते हैं कि प्रिया का नेचर जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका था और आए दिन इन दोनों पति पत्नी की लड़ाइयाँ होती थी। तो शक की नज़रों में पुलिस के सिर्फ और सिर्फ राजपाल था, क्योंकि सीधा सीधा मोटिव था कि एक वही था जिसके पास ये मोटिव था, कारण था कि वो उसे मार सकता है। तो राजपाल को पुलिस गिरफ्तार करती है और राजपाल एक ही बार में पुलिस को बहुत आसानी से बता देता है कि उसने कैसे इस घटना को अंजाम दिया। तो ये था यूपी के मिर्ज़ापुर का प्रिया और राजपाल का केस। इस वीडियो के साथ एक मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा। इस वीडियो से ये सबक मिलता है कि जब आपका अच्छा खासा घर बसा हो, आपके बच्चे हों, एक खुशहाल परिवार चल रहा हो, भले ही पैसे थोड़े कम हो लेकिन घर में खुशियाँ होनी चाहिए, तो आप ऐसा कभी काम ना करें जो आपके रिश्ते में दरार आए और बात इस हाल तक, इस नतीजे तक पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मैं मनीष आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।